हूं। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो बढ़ के 282 रुपये फी लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 293 रुपये फी लीटर हो गई है। 10 रुपये का मजीद इजाफा किया है इंपोर्टेड हुकूमत ने। जब ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो मैं आपको याद दिलाऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम से वादा किया था और वो बार बार ये कहते थे कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। और जो पेट्रोल की कीमत थी, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये 70 से 80 रुपये फी लीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ये बात उस वक्त कहते थे जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $110 फी बैरल से भी ज्यादा थी, यानी आलमी मंडी में महंगा पेट्रोल था। उस वक्त शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में सस्ता बिकना चाहिए और 100 रुपए से कम यानी 70 रुपए या 80 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर बिकना चाहिए। उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। अब इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल उस वक्त की निस्बत 40% ज्यादा सस्ता है। तो शहबाज शरीफ साहब को कम कीमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक से उन्होंने वादा किया कि वो गरीबों के लिए पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कोई सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी वो दे नहीं पा रहे और जब सब्सिडी नहीं दे रहे तो लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। इस वक्त 10 रुपए के इजाफे के साथ पेट्रोल की जो नई कीमत है 282 रुपए तक पहुंच गई है और डीजल की जो कीमत है वो 293 रुपए तक पहुंच गई है। ये ईद का एक तोहफा है रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के शहरियों को दिया है। मरीम नवाज साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये बड़ा अहम है इस मौके पे और इसको जरूर आपको सुनना चाहिए कि वो माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या कहती थी, जरा ये सुनिए आप। पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में, मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि 118 रुपए लीटर जब पेट्रोल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ तो उस वक्त आलमी मंडी में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। पाकिस्तान में कुछ डॉलर की कीमत भी बढ़ गई थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होते होते, और उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसमें भी डॉलर की कीमत बढ़ी थी। फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी शुरू में कुछ डॉलर की कीमत बढ़ी। अब उस दौर के अंदर मरीम नवाज साहबा को पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बहुत ज्यादा बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी और बहुत ज्यादा वावेला करती थी। लेकिन अब किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पहले कहा जाता था कि नवाज शरीफ को नींद नहीं आ रही, नवाज शरीफ सो नहीं पा रहे, नवाज शरीफ के दिल में दर्द हो रहा है, नवाज शरीफ साहब अपनी आवाम के बारे में फिक्रमंद हैं। लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए हैं सऊदी अरब और वो वहां पे इबादत कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते इसहाक डार साहब पाकिस्तान की आवाम को एक और टीका लगाकर गए हैं ईद से पहले 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा के। अब शहबाज शरीफ ने पेट्रोल सस्ता करना था, 70 से 80 रुपए फी लीटर देना था, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। देखिए ये एक आलमी फिनोमेना तो था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है? अब इसलिए बढ़ रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास कमाई का कोई और जरिया रहा नहीं। इन्होंने मईशत की वो हालत कर दी है कि आलमी इदारों को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है कि ये पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगातार महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और महंगाई की बुनियाद पे पैसे इकट्ठे करके ये दिखा रहे हैं आलमी इदारों को कि हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और इसी तरह हमारी हुकूमत चलेगी। तो महंगाई आने वाले दिनों में भी बढ़ती जाएगी क्योंकि इकोनॉमी को तो एक ब्रेकें लग गई है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की नीचे लगातार जा रही हैं, 7-8 महीने हो गए हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह पेट्रोल को, बिजली को, गैस को, आशियाई खूदोनोश को, इनको महंगा करके, टैक्सेस को बढ़ा के, जो शरह सूद है उसके अंदर इजाफा करके ऐसे ही हुकूमत पैसे इकट्ठे करेगी और लोगों का खून निचोड़ेगी। लेकिन मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान के उस मीडिया पे जो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए, 3.5 रुपए, 5 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर जमीन और आसमान के कलाबे मिला देते थे। हमारे वो दानिश्वर जो बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, बहुत ज्यादा ट्वीट्स करते थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात करते थे, वो अब बात नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन है। देखिए ये महंगाई अब कम नहीं होगी क्योंकि इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। इसके बाद ये याद रखिएगा, कहीं पे कोई क्लेम मैंने नहीं किया कि आने वाली हुकूमत महंगाई कम कर देगी, क्योंकि अब चंद साल लग जाएंगे इन चीजों में से निकलने के लिए। लेकिन ये सब किया धड़ा इसी हुकूमत का और इनको लाने वाले सहूलतकारों का है। उन्होंने पाकिस्तान का भट्टा पूरी तरह से बैठा दिया है जो अब तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान की कौम का एतमाद वापस नहीं आएगा। बहरहाल ये पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा हो गया है 15 दिन के लिए और 15 दिन के बाद इनको दोबारा करना पड़ सकता है। उसकी वजह क्या है? देखें, एक मरतबा तो पेट्रोल को ज्यादा महंगा करेंगे, अगर इन्होंने नवाज शरीफ को वापस लाना होगा ना फिर ये 20-25 रुपए और ऊपर ले जाएंगे। जैसे इसहाक डार की तरफ इन्होंने दाव लगाया था कि जनाब इसहाक डार साहब वापस आए, देखें चीजें सस्ती हो रही हैं, डॉलर नीचे आ रहा है। ये दाव इन्होंने लगाए थे जब इसहाक डार साहब आए थे। एक इन्होंने गेम्स किए थे। ऐसे ही गेम नवाज शरीफ को अगर वापस लाना है तो उस दौर में ये जरूर करेंगे, चीजों की कीमतें मसनूई तरीके से बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ के आने के ऊपर कम करेंगे। गरीब आदमी की कमर तोड़ना इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। सिर्फ ऑप्टिक्स पैदा करने हैं, सिर्फ ऐसे हालात पैदा करने हैं जिसमें नजर आए कि नवाज शरीफ से बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। उसके लिए चाहे गरीब आदमी को मारना पड़ जाए, यही इनकी सियासत है और हमेशा से यही सब कुछ ये लोग करते चले आए।